अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम लोग इंशाल्लाह लेक्चर को कवर करेंगे जो कि हमारी चीज़ कुछ रह गई थी। और फिर मज़ीद हम चलेंगे। आज का जो भी कल का एक टॉपिक था, फिर परसों कल का पूरा लेक्चर और परसों का थोड़ा सा टॉपिक रह रहा था, उसको कवर करेंगे। और उसके बाद मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दूँगा। आप लोग इसको देख लेना। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को क्लियर करवा दूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं एफ़र्ट डालूँगा इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा ना अलग सा कॉन्सेप्ट है इसमें एक, कि ना वो ये है कि लोगों को समझ नहीं आती कि हम लोग शॉपिफाई, अभी इसको सारे को डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन न लें। मैं बेसिकली शुरू में एक चीज़ वैसे बता रहा हूँ कि हम लोग जब प्रोडक्ट सेक्शन में जाके प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, तो ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाके ये सेटिंग किस चीज़ की है, यानी कि यहाँ से क्यों नहीं करते जाके ऑनलाइन स्टोर में जो कस्टमाइजेशन का पोर्शन है यहाँ से क्यों नहीं करते, या यहाँ से जो चीज़ करते हैं वो यहाँ पे फिर ये क्या सेटिंग है अगर वहाँ से सब कुछ करते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर करवाऊंगा। मेन यही कॉन्सेप्ट है, बाकी सारी छोटी मोटी चीज़ें इंशाल्लाह इनको क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। तो बस थोड़े से ध्यान करना है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने जो चीज़ें कवर करनी थी ना, वो हमारी रह रही ही हैं यहाँ से। थीम्स क्या होता है, सेटिंग्स क्या होती हैं, स्टोर क्रिएशन क्या होती है, ये वाला थोड़ा बहुत टॉपिक जो था ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। लेकिन जो ऐड अ प्रोडक्ट है ना, वो मैं इसमें आपको पहले समझा दूंगा इन चीज़ों से। सबसे पहले तो यार, आप लोगों को मैंने कहा था कि आप लोग शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे ना, शॉपिफाई के ऊपर आप अपने जीमेल से लॉगिन करेंगे। जो भी आपका जीमेल, मैंने आपको बताया था जीमेल कैसा चूज़ करना है, वो जीमेल चूज़ करना है। मैंने वो जीमेल चूज़ नहीं किया हुआ, मैं सिर्फ ट्रायल में हूँ अभी। तो आप लोगों ने वो चूज़ कर लेना है सबसे पहले। तो जैसे ही चूज़ करके सेलेक्ट करके अपना ट्राई गेट स्टार्टेड करेंगे, वहाँ से फ्री ट्रायल आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब फ्री ट्रायल एक्टिवेट होने के बाद आप लोग आएंगे डायरेक्ट होम पेज के ऊपर, इस जगह पे। यहाँ आ गए आप होम पेज के ऊपर। अब मैंने इसमें प्लान्स डिस्कस करने थे आप लोगों के साथ कि शॉपिफाई प्लान्स क्या क्या देता है। शॉपिफाई के ये प्लान्स है। पहला पहला प्लान $1 का है। तो इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है कि हम लोग ज़्यादा लोगों को एक्सेस दे सकते हैं अपनी चीज़ों की। तो रिकमेंडेड यही है कि आप बेसिक के साथ जाएं, ज़रूरत नहीं है आप 6539 399 पे, या ये तो फिर बहुत एडवांस चीज़ है। इनकी में से किसी की तरफ भी जाएं, आप लोगों ने सिर्फ सेलेक्ट करना है बेसिक। बेसिक थीम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने, आपके पास सादा पे है, आपके पास कुछ भी है, ठीक है। आप लोगों के पास जो भी है, सादा पे, नया पे, या कोई भी बैंक का अकाउंट है, उसको सारे से ये फिल करना है और यहाँ से सब्सक्राइब कर देना है। आपकी $1 फीस चार्ज होगी, सही है। $1 3 मंथ्स की, ठीक है। $1 चार्ज होगी और आप लोगों के पास प्लान एक्टिव हो जाएगा। सही है ना। अब आप लोगों ने ये प्लान ले लेना है, इसके बगैर काम होगा नहीं। ठीक है, मैंने अभी नहीं लिया हुआ, मैं इंशाल्लाह ले लूँगा कल के लेक्चर में या परसों के लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। मैंने अभी नहीं लिया, कुछ वैसी रीज़न नहीं है। तो असल आप लोगों ने ये ख़रीद लेना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए 3 मंथ प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं, बल्कि काम स्टार्ट हो जाएगा। और कोई भी बंदा अगर काम स्टार्ट करे तो 1 मंथ के अंदर इजीली काम स्टार्ट हो जाता है, और वो इजीली अफोर्ड कर सकता है। रेट के प्लान के अंदर $25 है, ठीक है ना। ये होगी ये चीज़। दूसरा, हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किए थे डोमेन्स को, कि डोमेन्स क्या होती है। डोमेन्स का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझा दिया हुआ है ऑलरेडी, किस तरह से होता है, क्या चीज़ है, कैसे कैसे। तो और मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि डोमेन ख़रीदनी किस तरीके से आप लोगों ने, ठीक है ना। आप लोगों के पास यार सादा पे का अकाउंट होना चाहिए, बेस्ट रिकमेंडेड है, या नया पे का होना चाहिए, ये दोनों ज़रूर होने चाहिए। इससे ट्रांजैक्शन बहुत स्मूथली हो जाती है, आपके एड स्पेंड बड़ा अच्छा हो जाता है एड्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। और शॉपिफाई वगैरह के पेमेंट्स और टूल्स वगैरह के पेमेंट्स इजीली आप दे सकते हो, ठीक है ना। इन दोनों में से एक अकाउंट ज़रूर बना लें अगर नहीं है तो। और ऑनलाइन ही बच जाते हैं, कोई ऐसा है नहीं कि आपने फिजिकली कहीं जाना है या क्या है। अगर आई थिंक कि आपका होगा ही पहले से। बाकी फिर ये है कि हम लोग आ जाते हैं डोमेन की तरफ। डोमेन कैसे ख़रीदनी है, तो डोमेन का ये है कि आप लोगों ने आना है डायरेक्ट अपना अकाउंट, जो भी आप लोगों को बताया हुआ है मैंने, कि आप लोगों ने अपना ईमेल जो एक अलग यूनिक रखना है, उस ईमेल से आप लोगों ने इसके ऊपर आ जाना है और लॉगिन कर लेना है सिंपली, ठीक है ना। ईमेल से आने के बाद आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। और फिर आप लोगों ने आ जाना है डोमेन्स के सेक्शन के अंदर, गेट पोर्टफोलियो, गेट न्यू डोमेन। गेट न्यू डोमेन पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना, कोई भी डोमेन आप लोग कर लें। फॉर एग्जांपल ऐड सॉल्यूशन कर लेते हैं। ऐड सॉल्यूशन की ये डोमेन है और मैं इसको कर लेता हूँ सर्च। अब मुझे ये बता देगा कि भाई कौन कौन सी डोमेन अवेलेबल है। .com की डोमेन अवेलेबल नहीं है मार्केट में, होती तो मुझे यहाँ रिकमेंड कर देता। इसके अलावा कौन कौन सी .io की डोमेन मिल जाएगी, ठीक है। उसके अलावा .organization की मिल जाएगी, टेक की मिल जाएगी, AI की मिल जाएगी, डिजिटल की मिल जाएगी, .shop की मिल जाएगी। ई कॉमर्स के अंदर अगर आप लोगों के पास पैसे थोड़े हैं तो ये वाली डोमेन बहुत बेस्ट है। पैसे थोड़े, .shop की या .store की डोमेन ले लो,
बहुत ज़बरदस्त है। आप लोगों को 300 कुछ रुपए की, $1 है, 300 कुछ रुपए बनता है, 300 कुछ बनेगा आफ्टर ट्रांजैक्शन, ठीक है, वो टैक्स वगैरह कटने के बाद। तो ये बेस्ट डोमेन है, ये रिकमेंडेड है। लोग 3-3 हज़ार रुपये की, कम से कम डोमेन आपको .com की 3 हज़ार रुपये की मिलेगी, तो उसका फ़ायदा नहीं है। 1 साल के लिए आप लोगों ने डोमेन लेनी है, यहाँ से ये .store की ले लें या आप लोग .shop की ले लें, अगर ई कॉमर्स के अंदर है, ठीक है। और ई कॉमर्स हमने करना है ऑफ कोर्स। बाकी ये सारी और डोमेन्स हैं, इनकी तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेस्ट डोमेन्स यही .store की, आप लोगों ने सिर्फ आना है यहाँ से बाय नाउ करना है। 1 ईयर के लिए परचेज़ करें। आप लोग चाहें तो आपका बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है तो 3 ईयर्स के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर का प्लान सेलेक्ट करने के बाद ये इसने टोटल कॉस्ट निकाल दी। चूज़ पेमेंट मेथड करने के बाद आप यहाँ आ जाए। मज़े की बात, आप होस्टिंगर के ऊपर अगर पाकिस्तान से अकाउंट बनाएंगे, मेरा ये तो डॉलर्स में चल रहा है ना, आप PKR में इस अकाउंट को बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें और चीज़ें काफ़ी परचेज़ की हुई थी, इसलिए मेरा ये इसमें चल रहा है। वरना पाकिस्तान में जब बनाएंगे तो आप लोगों को इजी पैसे वगैरह की भी ऑप्शन आ जाएगी, लेकिन कोई इशू नहीं है। वीज़ा मास्टर कार्ड यहाँ पे अलाउ करता है। आप लोगों ने यहाँ से आ जाना है। सादा पे और नया पे वीज़ा मास्टर कार्ड ही है, तो आप मास्टर कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट होती हैं, तो आप लोगों ने यहाँ से सिर्फ अपने जो वीज़ा या मास्टर कार्ड जो भी है, यानी सादा पे आप लोगों ने जो लिया हुआ है या नया पे लिया हुआ है या कोई भी बैंक अकाउंट है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देनी है। फिल करने के बाद सबमिट पेमेंट करेंगे और फ़ौरन से आपके पास परचेज़ हो जाएगी डोमेन। मैं अभी परचेज़ नहीं कर रहा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग एक प्रॉपर स्टोर पे काम करेंगे तो इसको डिस्कस कर लेंगे। फ़िलहाल यही है। तो ये समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ये रिकॉर्ड करने का मकसद भी इसीलिए था कि ये आपके पास पड़ा रहे, आप लोगों को बाद में भी कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत हो तो इसको आप दोबारा से देख लें, ठीक है ना। तो एक डोमेन भी हमने देख ली क्या है, और वहाँ से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया डोमेन्स को और शॉपिफाई के आप लोग जब अकाउंट बनाएंगे तो किस तरह सीन होगा, सारा किस तरह से होगा, ठीक है। प्लान्स को डिस्कस कर लिया कि प्लान्स क्या होते हैं। उसके बाद इससे पहले, इन दोनों चीज़ों से पहले मैं ना एक आपको प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। अभी ये स्ट्रेटजी नहीं है, मैं ये बता दूँ, स्ट्रेटजी नहीं है कि प्रोडक्ट ऐड किस तरीके कैसा होना चाहिए, यह है कैसे होगा। ये बात नहीं है कि क्या रिकमेंडेशन है, वो नहीं है। पहले ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से होगा। आप लोगों ने आ जाना स्टोर पे, डायरेक्ट आ जाना प्रोडक्ट पेज के ऊपर, यहाँ से आना ऐड प्रोडक्ट के ऊपर, और यहाँ पे आप लोगों ने प्रोडक्ट का आपका जो भी टाइप रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह लेता हूँ ऐड सोल्यूशन कोर्स कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, और बाकी यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। दिस इज़ द इज ओहो इज़ द डिस्क्रिप्शन एरिया, ओके, ठीक है ना, ये डिस्क्रिप्शन होगी। और यहाँ पे मतलब बहुत कुछ लिखा जा सकता है। फिर AI है, ये आपके टेक्स्ट को इम्प्रूव कर सकता है, या जो भी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। या वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट है। ये मैं वैसे ही सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। अगेन मैं बता दूँ, यहाँ पे आप लोगों का जो मीडिया है वो आ जाएगा। मैं यहाँ से ये अपना एक ऐड क्रिएटिव है, इसको उठा लेता हूँ, इसको लगा लेता हूँ। आप मल्टीपल इमेजेस लगा सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये एग्जांपल के लिए चल रहा है, इसलिए मैं सिर्फ रख रहा हूँ, वरना ये रिकमेंडेड चीज़ें इस तरह नहीं है। मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ, कभी आप लोग इसी तरह शुरू कर दें तो ये नहीं है। अगर चीज़ें पूरी डिस्कस करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की प्राइस आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये 5000 रुपीज़ का हम लोगों का चल रहा है, तो और इसको कंपेयर रेट प्राइस करना है हम लोगों ने 10,000 रुपीज़ के ऊपर। अभी आप लोगों को दिखा दूँगा ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोगों को आप प्रॉफिट मार्जिन वगैरह खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए शुरू में। तो ये क्या होता है कि हम लोग अगर इसको फिल कर लें कि हमारी एक आइटम कितने की पड़ रही है और उसमें प्रॉफिट कितना है, मार्जिन हम लोगों को क्या आ रहा है, वो खुद कैलकुलेट करके बता देगा। तो हम लोगों को ये बता दें। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ एक चीज़। यहाँ से हम लोगों को फॉर एग्जांपल लेट्स से 3,000 रुपये का ये कोर्स पीछे से पड़ रहा है, एग्जांपल, ये तो अलग चीज़ है ना बिल्कुल ही। और इसमें टोटल प्रॉफिट हम लोगों को 2,000 रुपये का और 40% मार्जिन है, ये खुद ही कैलकुलेट कर देगा, ठीक है ना। अगर आप इसे सेलेक्ट करोगे तो ये खुद बता देगा। उसके बाद हमें फ़ायदा पता क्या होता है, जब हम लोग सारा एट द एंड सारे रिजल्ट आ जाते हैं, स्टोर के सेल्स हो जाती है जनरेट, तो एनालिसिस के अंदर, एनालिसिस के पोर्शन में जाके हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने बेचा, किस किस तरह बेचा, कितने मार्जिन आए, कितने प्रॉफिट हुआ, हर चीज़। प्रॉफिट्स वगैरह का तो वैसे सेल्स का तो वैसे ही पता चल जाता है कि कितना बिका, कैसे हुआ, क्या चीज़ हुई, लेकिन जो असल मार्जिन से प्रॉफिट कितना हुआ वो इससे कैलकुलेट होता है। क्योंकि इसे ये तो नहीं ना पता अभी कि इसमें प्रॉफिट कितना है मेरा 5,000 रुपये में, लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूंगा तो ये मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट करके मुझे एंड पे कैलकुलेशन बता देगा, ठीक है ना। उसके बाद इन्वेंट्री यार कितना स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है, आपके पास 200 पीस हैं किसी प्रोडक्ट के या कितने हैं, जितने भी हैं, ठीक है, वो ये सारे इन्वेंट्री में आ जाएंगे। आप लोगों को पता है ये किस तरह होता है।
SKU बार कोड, ये जब आप इंटरनेशनल काम कर रहे होते हैं, जब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पाकिस्तान में करना चाहे तो कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट के पीछे SKU बार कोड्स जो लिखे आ रहे होते हैं आपके प्रोडक्ट पे पीछे बार्स की फॉर्मेट के अंदर, वो यहाँ पे आप लोग बता के रखते हो इसके अंदर कि क्या सीन है इसका प्रोडक्ट का, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती इन चीज़ों की, ठीक है ना। उसके बाद शिपिंग है। शिपिंग का सारा पोर्शन हम लोगों ने एक और जगह है वहाँ से सेटिंग करनी है। सेटिंग्स के अंदर जाके शिपिंग की ऑप्शन आती है, वहाँ से करके सारी चीज़ें वहाँ से देखनी है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ उसको चूज़ करना होता है। स्टोर की जो डिफ़ॉल्ट शिपिंग है वही करनी है, या कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है हमारे पास उसके लिए हम लोगों ने शिपिंग कुछ अलग रखी है। मिसाल के तौर पर पूरा स्टोर हम लोग बेच रहे हैं, आम प्रोडक्ट, पर्स, ज्वेलरी, शॉप्स, जो अपने वॉचेस आ गई या ब्रेसलेट्स आ गए या ज्वेलरी की कोई चीज़ है, और एक जगह पे हम लोग सोफ़े बेचना शुरू कर देते हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि दोनों के शिपिंग रेट्स डिफरेंट होंगे। पूरे स्टोर के लिए हम एक ही शिपिंग रेट रखेंगे कि जिसके अंदर सारा के सारा सेम होगा, लेकिन जो सोफ़े की शिपिंग रेट होगी ज़ाहिर है वो ट्रक के अंदर पूरा से एक पूरा गाड़ी करवा के भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अलग से पूरा शिपिंग को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली प्रोडक्ट के ऊपर जाके जो स्टोर के डिफ़ॉल्ट है और कोई स्पेसिफिक हम लोग खुद बना के उसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग इस तरह के कामों में नहीं जाएंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये भी छोड़ दें, इसकी ज़रूरत है वेरिएंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शूज़ में वेरिएंट्स होते हैं, कलर्स होते हैं, क्या क्या होते हैं उसमें डिस्कस कर लेते हैं। साइज़ का वेरी आ गया, साइज़ आपका फॉर एग्जांपल ये जूता है, अब जूते के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, साइजेस अलग होते हैं, कलर्स अलग होते हैं। एक साइज़ के अंदर कई कलर्स होते हैं, वो किस तरह से ऐड करना है। साइज़ आगे, सबसे पहले साइज़ के अंदर हमारे पास कौन सा आ जाता है, जो है ऑप्शन का नाम हम लोग रख देते हैं साइज़। इसके अंदर वैल्यू क्या देनी है, यानी कि हम लोगों ने बताना क्या 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 साइज़ है हमारे पास। 7 है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे एक आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। बेसिक प्रोडक्ट पेज को समझना है हमारा मकसद। फिर उसके बाद आ गया 9, उसके बाद आ जाता है लेट से आगे हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया 10, ठीक है ना। ये आप लोगों के साइजेस है, वेरिएंट्स यहाँ से हम लोगों ने डालने में पोर्शन समझा रहा हूँ आप लोगों को, कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद डन कर दें, ये आपके साइज चले गए। कोई और पोर्शन आप ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये कलर का आ रहा है, आप लोग यहाँ पे कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कलर जो आ गया आप लोगों के यहाँ पे कलर आप लोग सेलेक्ट कर लें, फिर जो भी कलर हैं आप लोगों के वाइट करना है, फिर उसके बाद आप लोग ब्लैक करना चाहते हो, ब्लैक हो गया। उसके बाद कोई करना चाहे पिंक करना है, तो ये वे होगा, ठीक है। इसको ये कैसे होगा वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहली तरफ जाके अभी, लेकिन असल ये अब ये वेरिएंट्स आ गए टोटल, कि आपके ये वेरिएंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये आप हर वेरिएंट की अलग अलग पिक्चर यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है ना। शूज़ है, जैसे वाइट कलर के शूज़ की पिक्चर वाइट में, इसमें 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 क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ से सारा। असल यार ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी आपको, ठीक है ना। ये स्टोर आप लोगों ने बनाना है, परचेज़ करना है, जो कि मैंने आपको प्लान्स के सेक्शन में बताया। प्लान्स के सेक्शन में जाके इसको परचेज़ करना है 3 मंथ्स के लिए, वह 300 रुपये कुछ भी नहीं होता, ठीक है। खोल के इसके ऊपर काम करना है। ये प्रैक्टिस नहीं होगी तो समझे ख़त्म, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से आप लोग वाइट की इमेज डाल सकते हो, ब्लैक की डाल सकते हो, पिंक की, समझ रहे हो ना। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, आपको वैसे समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मेरा मकसद है आपको पोर्शन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कोई इशू आता है हम मुझसे पूछेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसमें हम क्लियर कर लेंगे। ये क्या है, एसईओ जब हो रही होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसके अंदर हमारा प्रोडक्ट गूगल के ऊपर, क्रोम के ऊपर कैसा नज़र आया। अब बेसिकली हम लोग इसके अंदर गूगल के अंदर रैंक तो करवाएंगे नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे शूज़ है, ये शूज़ हम लोगों ने सर्च किया, अब एक ये रिज़ल्ट आ रहा है, ये दराज से आ रहा है, ये अलीबाबा से आ रहा है, ये अब एक ब्रांड से आ रहा है, ठीक है। हमारा यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे वो बता रहा है कि माई स्टोर लिखा आएगा सबसे ऊपर, यहाँ पे स्टोर का लिंक आएगा। कैसे आएगा, यहाँ लिखा आएगा माई स्टोर। अब मैंने वहाँ नाम नहीं ना सेलेक्ट किया अभी स्टोर का, इसलिए वहाँ सिर्फ माई स्टोर लिखा आ रहा है। जो स्टोर के पेज का लिंक है वो यहाँ आएगा नज़र। उसके बाद ये जो है ऐड सोल्यूशन कोर्स, प्रोडक्ट का नेम, जैसे यहाँ पे इसने प्रोडक्ट का नेम ये डाला हुआ है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी प्रोडक्ट की, जैसे इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आई हुई सारे प्रोडक्ट की, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने ये काम नहीं करना, हमारे इससे ताल्लुक़ नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, ये यहाँ पे रैंक कर रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है आफ्टर एसईओ। हम लोगों ने एसईओ नहीं करनी, ये सेल्स ला रहा है सर्च इंजन से, यानी जब यहाँ कोई सर्च करेगा बंदा तो वो आपके पास ये वेबसाइट शो होंगी और आप इस पर क्लिक करके इसको परचेज़ करेंगे। लेकिन हम लोगों ने सेल किस तरह लानी है कि हम लोगों ने गूगल के ऊपर अपने प्रोडक्ट को रैंक नहीं करवाना, हम लोगों ने डायरेक्ट हमारा जो
प्रोडक्ट पेज है उसके ऊपर ऐड चलाना है और हमारा क्लाइंट डायरेक्ट हमारे स्टोर के ऊपर ही आएगा। इसलिए हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं इसको मेंटेन करना तो आप यहाँ से एडिट के पोर्शन पे क्लिक करेंगे और इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हैं कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन क्या हो, पेज टाइटल क्या हो, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर आप एसईओ में इंटरेस्टेड है, लेकिन बेसिकली जो शॉपिफाई पर काम कर रहा होता है वो बहुत कम चांस होता है कि वो एसईओ के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे, वो या गूगल एड्स के थ्रू करता है या मेटा के थ्रू करता है। तो हम मेटा के थ्रू करेंगे कि आगे हम एडवर्टाइजमेंट सीखेंगे, इसीलिए कि हम लोगों ने ये चीज़ें बेचनी है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद ना ये इस साइड के ऊपर क्या आ रहा है ये हम बता देते हैं कि प्रोडक्ट का स्टेटस एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, ये एक्टिव ही होता है डिफ़ॉल्ट, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है पब्लिशिंग, असल में ना हम लोग शॉपिफाई हमें ऑफ़र करता है कि हम लोग अपना एक फ़िज़िकल स्टोर बनाएं, उसको और इसको, ये जो ऑनलाइन स्टोर है हमारे पास, इन दोनों को लिंक कर दें और फिर हम बता दें कि हाँ यार ये मैंने प्रोडक्ट ऐड किया है, ये मेरे पास ऑफिशियल स्टोर के अंदर भी पड़ा हुआ है और हमारे ऑनलाइन स्टोर में भी पड़ा हुआ है। ये इन चीज़ों की होती है। बहरहाल आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, ये आपकी मुतल्लिक चीज़ नहीं है। बस मकसद क्या है, आपको पोर्शन का कम से कम पता होना ज़रूरी है। ठीक है, काम अगर ऑप्शन हमारे नहीं भी आ रही लेकिन पता तो हो ये काम है होता क्या है। फिर उसके बाद है प्रोडक्ट की ऑर्गेनाइज़र। आप एक टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे स्टोर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, जिनमें से ये जो स्पेसिफिक चीज़ है वो है कोर्स। ठीक है ना। प्रोडक्ट की टाइप बना सकते हैं कि भाई मैंने कोर्सेज जो है मेरे पास डिजिटल प्रोडक्ट से बंडल हैं, कोर्सेज हैं, शॉपिफाई थीम्स हैं जो कि मैंने शॉपिफाई के ऊपर ही सेल कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। इसकी आम मिसाल ई कॉमर्स की ये होगी कि बहुत सारे जूते हैं, एनके हैं, घड़ियाँ हैं, ज्वेलरी है, तो आप उन सब की टाइप्स अलग अलग कर सकते हो। वेंडर क्या होता है, अब यहाँ ये तो समझ आ गई होगी आई थिंक। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वेंडर। वेंडर क्या होता है, वेंडर होता है जिस सप्लायर, आम अल्फाज में जिस पे हम लोगों ने ये ली है। अब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना, मैंने आप लोगों को एक ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट समझाया था पिछले, उसके अंदर ड्रॉप शिपिंग क्या थी कि ड्रॉप शिपिंग ये थी कि हम लोग जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो हो ये रहा होता है कि सिंपली कोई और बंदा होता है जिसके पास प्रोडक्ट होती है, इसको हम सप्लायर बोल रहे थे, ये वेंडर होता है। वेंडर और सप्लायर एक ही बंदे को कहते हैं। हम लोगों के पास एक स्टोर होता है, ठीक है ना, ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास एक स्टोर होता है ऑनलाइन। क्लाइंट आता है, हमारा कोई भी क्लाइंट है वो आता है स्टोर के ऊपर, यहाँ पे आके हम लोगों को ऑर्डर दे देता है। हम लोग क्या करते हैं, इसकी डिटेल उठा के अपने वेंडर को भिजवा देते हैं, वो वेंडर ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट उठा के हमारे क्लाइंट को शिप कर देता है। इतनी सी चीज़ होती है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग ये होती है। ये हमारा पास जो सप्लायर होता है ना वो वेंडर होता है। अब अगर हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं शॉपिफाई के HHC के थ्रू, ठीक है, इंटरनेशनल जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं ना, आप एक और कॉन्सेप्ट समझ लें यहाँ पे। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग जब आप लोग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप लोग अपना जो है ना वेंडर को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक एप्लीकेशन ऐप्स की ऑप्शन आती है, तो वहाँ से जाके ना आप अपने वेंडर को ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट कर देते हो। यानी आपको जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने समझाया कि आप लोगों ने क्लाइंट है, जो क्लाइंट की जो चीज़ आ रही है, क्लाइंट का जो ऑर्डर आया आप लोगों के स्टोर के ऊपर, आप लोगों ने उस स्टोर की डिटेल उठा के जो एक वेंडर है उसको देनी होती है। इसके बजाय होता क्या है कि आप स्टोर और इसको आपस में इंटीग्रेट कर देते हो। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं। अब क्लाइंट जैसे ही ऑर्डर करता है ऑटोमेटिकली, आप खुद नहीं करते, ऑटोमेटिकली ये इसके पास चला जाता है ऑर्डर। ठीक है, अब जब ऑटोमेटिकली इसके पास जा रहा होता है ना ये सारी चीज़ ऑटोमेट हो जाती है और आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये इंटरनेशनल मार्केट में आप लोग इसी तरह कर रहे होते हैं जब आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे जा रहा होता है, क्योंकि आप मैनुअली उठा के ऑर्डर्स को वहाँ नहीं फेंक रहे होते, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ऑर्डर वहाँ जा रहे होते हैं। तो अब हम जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सीजे ड्रॉप शिपिंग के बहुत बड़ा ड्रॉप शिपर है, ऑटो डेस्क है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। अली एक्सप्रेस से होती है ड्रॉप शिपिंग। तो जिस बंदे से हम लोगों ने प्रोडक्ट उठाया हुआ है ना, जिस सप्लायर से, उसका नाम हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ये हमारे अपने लिए होता है कि बाद में हम लोगों को पता चल जाए यार हमारे पेज के ऊपर 100 प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई हैं, तो हम लोगों को नज़र आ रहा हो। ये प्रोडक्ट पेज के ऊपर भी शो हो रहा होता है। कैसे शो हो रहा होता है वो हम इस पर बाद में डिस्कशन करेंगे। फिर होती है कलेक्शन टाइप जो होती है ना, यही चीज़ तकरीबन कलेक्शन की होती है। ये टाइप आप अपने लिए सेट करते हो, वैसे ही आप लोगों ने खुद चीज़ें बनाई होती हैं। फिर आ जाती है कलेक्शन। आप लोग यहाँ पे नई नई कलेक्शन, असल चीज़ ये है कलेक्शन। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर। कलेक्शन होती है जूतों की कलेक्शन, कपड़ों की कलेक्शन, घड़ियों की कलेक्शन।
आप लोग टाइप के साथ खेलें ना खेलें, ठीक है, टाइप एक आप लोगों की चीज़ है, ठीक है। इसमें जब आप प्रैक्टिस करोगे जब आपको समझ आएगी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस। असल कलेक्शंस है, आप लोगों ने कलेक्शंस बनानी है। ये जूतों की कलेक्शन है, प्रोडक्ट, फिर पेज के ऊपर जो आप लोगों का पेज होगा उसके ऊपर हम लोग कलेक्शन का एक पोर्शन यहाँ पे डालेंगे, और कलेक्शन पे क्लिक करके आप लोगों की जितनी कलेक्शन है पेज के ऊपर वो सारी की सारी आ जाएंगी। यहाँ से कलेक्शन कैसे ऐड होती है, आप ऐड न्यू कलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आके आप अपनी कलेक्शन पेज की, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक कलेक्शन पेज बना लेते हैं शूज़ के नाम का, शूज़ के नाम का कलेक्शन पेज है, ठीक है। उस कलेक्शन पेज की हम लोग डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिखना चाहते हैं, वो ये हैव बेस्ट शू कलेक्शन, शू कलेक्शन, या आप ये इस तरह तो नहीं होता, ठीक है, आप लोग प्रॉपर लिखते हो यहाँ पे चीज़ें वगैरह ये वो, ठीक है। और आप लोग अब ऐसे कलेक्शन बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, एक अलग बॉक्स बना रहे हैं कि जहाँ पे हम लोगों ने चीज़ों को देखना है कैसे कैसे हो रही हैं। उसमें और क्या होता है कि हम लोग कलेक्शन के आगे आ रही है टाइप, मैनुअल और स्मार्ट। मैनुअली में क्या होता है कि हम लोग इसको करते हैं सेव। मैनुअली में होता है कि हम लोगों ने ये प्रोडक्ट लिस्ट किया है ना अभी आप लोगों के सामने, इसे प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। ये जो मैं प्रोडक्ट लिखा, उसके टाइटल डाला, डिस्क्रिप्शन डाली, ये डाला वो डाला, ये सारी चीज़ें डाल डूल के इसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब देखिए अल्टीमेटली ये शूज़ की कलेक्शन आ रही है मेरे पास यहाँ कलेक्शन पेजेस के अंदर। मैं इसको मैनुअली सिलेक्ट करके कलेक्शन पेज के अंदर ऐड कर लूँ, ठीक है। कलेक्शन पेज जो शूज़ का जो कलेक्शन है उसमें ऐड कर लूँ ये शूज़। अब होता क्या है, अगर मैंने ये शूज़ है ना, मैंने टाइटल के अंदर शूज़ वर्ड यूज़ किया हुआ है फॉर एग्जांपल शू, और कलेक्शन के अंदर मैंने उसको सेलेक्ट किया हुआ था ऑटोमेटिक के ऊपर, ठीक है ना, इसके ऊपर ऑटोमेटिक पे, वो जो अभी मैं मैनुअली आपको दिखा रहा था ना, मैनुअल जहाँ सेलेक्ट किया था ऑटोमेटिक पे। तो जब ये देखेगा कि इसके डिस्क्रिप्शन में कहीं शू लिखा हुआ है या यहाँ शू लिखा हुआ है, इसका मतलब वो समझ जाएगा कि अच्छा ये शू है। मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ ना करूँ शू की कलेक्शन को, ऑटोमेटिकली मेरा स्टोर उसको सेलेक्ट कर लेगा। समझ आ गई ना, बस ये कॉन्सेप्ट आपने कलेक्शन का क्लियर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है टैग्स। ये आप अपने पर्सनल चीज़ों के लिए लगाते हैं कि अपने अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग टैग्स दे दें। यह आपकी मैनेजमेंट को ईजी करता है। जब आपके पास कई हज़ार प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए होते हैं आपके स्टोर के ऊपर, तो आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर प्रोडक्ट टेम्पलेट्स क्या होता है, इसको अभी छोड़ दें, ये एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल अगेन इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग एक ही प्रोडक्ट पेज को बहुत अच्छे से डिज़ाइन करते हैं। ये होता क्या है इसको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक होता है आप लोगों का प्रोडक्ट, इसको पहले ना सेव करते हैं, मैं फिर आपको यही प्रोडक्ट पेज पहली साइड से दिखाता हूँ। ये आपने जब भी कोई चीज़ करनी याद रखें, सेव ज़रूर करनी है। सेव नहीं करेंगे तो आपका सारा के सारे जो एडिटिंग है वो भाड़ में चली जाएगी, सिंपली, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो इसलिए करनी है ये। उसके बाद आप लोग आ रहे हैं प्रोडक्ट पेज के ऊपर, इसको करना है रिफ्रेश। आप लोगों के पास जो भी प्रोडक्ट होगा जो उसकी लिस्टिंग हुई होगी वो आप लोगों को यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। सिंपल इतनी सी चीज़ होगी। उसमें करना क्या है, सेव ज़रूर करना है। जब भी करना है सेव किए बगैर आप लोगों के स्टोर के ऊपर जो भी चीज़ें हैं ना वो यहाँ पे आएंगी नहीं। उसके बाद ये कैटेगरी खुद से सेलेक्ट कर रहा है। ये इजी होती है चीज़, हम लोग जब ऑफिशियली कर रहे होते हैं वहाँ पे क्या होता है आपको खुद समझ आ जाएगी। ये इसको भी समझाऊंगा, ये चीज़ें आप लोगों को कंफ्यूज कर देंगी। बेसिक चीज़ जो है ना, बेसिक चीज़ों को समझें, ये चीज़ें एडवांस हैं, ये खुद ब खुद समझ आने लग जाएंगी, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया है ना, ये एक पूरा प्रोडक्ट हमने लिस्ट किया है जिसमें हमने बहुत सारे वेरिएंट्स चूज़ किए हैं, उसके कलर्स चूज़ किए हैं, उसकी पिक्चर डाली है, उससे मुतल्लिक हम लोगों ने एक कलेक्शन, उसमें एक कलेक्शन के अंदर उसको हमने ऐड भी किया है, उसकी डिस्क्रिप्शन डाली है, पेज डाला है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें पिक्चर हमने डाल डूल के उसको सेव कर दिया, और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट आ गया हमारे स्टोर के ऊपर। ये हमारा स्टोर लग रहा है, ये बैक एंड है, ये फ्रंट एंड है। इस पर क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं हमारा प्रोडक्ट कैसे लिस्ट हुआ है। इन्वेंट्री ज़ीरो हुई पड़ी है, इसलिए ये हम लोगों को शो कर रहा है कि स्टॉक है नहीं, सोल्ड आउट। प्रोडक्ट इमेज आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये वेरिएंट्स आ रहे हैं, साइज़, कलर, जो वेरिएंट्स हमने चूज़ किए थे साइज़ के नाम से, कलर्स के नाम से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी करनी है ऑर्डर करने के लिए, डिस्क्रिप्शन ये डाली थी छोटी सी, नेम ये डाला था, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट पेज आ गया, ये हमारा होम पेज है। यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं है ना, हेडर है, ये हेडर तो थोड़ा सा आ रहा है, फुटर वगैरह कुछ भी नहीं है, ये हम सब सीखेंगे इंशाल्लाह। तो बेसिक चीज़ कॉन्सेप्ट क्या है कि यार प्रोडक्ट को किस तरह हम लोगों ने, प्रोडक्ट पेज क्या होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूरे स्टोर के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है,
ठीक है। प्रोडक्ट पेज किस कदर खूबसूरत होगा उस कदर चांस होगा आपके प्रोडक्ट का बिकने का, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं। ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये समझ ना आई हो दोबारा देखें, ये वीडियो तंग करेगी थोड़ा सा आई थिंक, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़े से एडवांस है, इसको दोबारा देखना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, करने से आएंगी, असल तो करेंगे। 2-4 प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, आपको समझ आ जाएगी प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे होती है। बहुत मज़ेदार काम है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि शॉपिफाई के हम लोग ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि प्रोडक्ट ऐड कैसे करना है, ठीक है। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट था कल वाले लेक्चर का। पुराने लेक्चर के अंदर से हमारे रह गई सेटिंग्स और थीम्स, बाकी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब मैं आपको ले आता हूँ अगेन इस चीज़ को थोड़ा सा कवर करने के बाद हम चलते हैं फुल बेसिक लेवल के ऊपर, हमारा जो होम पेज है उसके ऊपर। अब तक हमने क्या किया है कि प्रोडक्ट पेज है ना जो, इसके ऊपर हमारे प्रोडक्ट लिस्टिंग की नज़र आएगी। जितने प्रोडक्ट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 100 200 1000 जितने भी हैं, ज़ीरो इन स्टॉक इन्वेंट्री मैंने जहाँ से आपको बताया था वहाँ से हमने सेलेक्ट करनी थी कि कितने हमारे पास हैं, इसलिए आउट ऑफ स्टॉक है, वहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे तो ये उतने शो हो जाएंगे। सही हो गया। ये प्रोडक्ट शो हो रहे हैं हमारे पास नज़र क्या आ रहा है। अब हम बेसिक उस पर आ जाते हैं, ठीक है। असल जो शॉपिफाई हमने बेसिक करना था, मैंने एक छोटा सा जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया है वो एक समझाया थोड़ा सा एडवांस लेवल का। अब हम लोग जो बेसिक्स है बिल्कुल ग्राउंड लेवल उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये समझाया इसलिए था कि अगर ये हम लोग ऐड ना करते प्रोडक्ट तो उसके बगैर ये चीज़ें हम लोगों को समझ नहीं आती कि इनमें चेंज करने से प्रोडक्ट पेज के ऊपर चेंज किया हो रहा है, इसलिए ये मैंने समझाया। तो दोबारा से हम लोग इसके ऊपर ही आ जाते हैं कि अब क्या बेसिक्स क्या है। आप जब लॉगिन करेंगे ना आपके पास ये चीज़ आएगी। इसमें क्या है, ये क्या चीज़ है, इससे मतलब आपको कुछ नहीं, बस वैसे चीज़ बता रहा है कि आपका स्टोर का नेम क्या है। यहाँ से हम नेम डाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को प्रोडक्ट ऐड कर दी है आप लोगों ने, ये वो बेसिक स्टेप्स खुद से करवा के ना आप लोगों को एक बिज़नेस शुरू करवा रहा है। बेसिक स्टेप्स जिस तरह आप गेम खेलते हैं तो बेसिक स्टेप्स आपको खुद बताता है वो। उसके बाद ये ऑर्डर का सेक्शन है। यहाँ पे आप लोगों को जो ऑर्डर आएगा क्लाइंट आने के बाद यहाँ से जो परचेज़ करेगा वो आप लोगों के पास जो ऑर्डर आएगा वो इधर आ जाएगा। इधर अभी कुछ है नहीं, प्लान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे ये प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है ना इन्फॉर्मेशन, इस तरह बिल्कुल सेम टू सेम इस तरह रोज़ के अंदर आपको ऑर्डर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके ऑर्डर्स आए, ठीक हो गया। उसके बाद ऑर्डर्स के अंदर आप लोगों को मिल जाता है ड्राफ्ट्स। ये शॉपिफाई की एक बहुत अहम फीचर है, ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ा सा एडवांस है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस मैं ये बता देता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग जब ऑर्डर करते हैं ना, किसी क्लाइंट ने ऑर्डर किया, आगे उसके आगे एक बड़ा सारा ना चार्ट, ठीक है, उसके सामने ऑर्डर करने के, अभी तो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है ना इसलिए आगे वो हमें शो नहीं कर रहा। मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। यहाँ से हम लोग गए प्रोडक्ट पेज के अंदर, हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया और उसमें अवेलेबल है जो ये आपका जो है वो प्रोडक्ट पेज है। और इसके बाद ये आपकी जो इन्वेंटरी है ना जो यहाँ से मैनेज हो जाएगी यार जो इसका जब इन्वेंटरी आप लोग करेंगे ना, सेलेक्ट करेंगे जो इसकी अवेलेबल इन्वेंटरी है इसको सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास आ जाएगी आगे, ठीक है ना। इन्वेंटरी जितनी होगी आप लोगों के प्रोडक्ट्स की वो आपको यहाँ पे शो होती रहेगी। यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना आपके पास कितने वेरिएंट्स हैं। 3 इसके हैं, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं, 3 इसके हैं। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जितनी मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये कर लेनी आप लोगों ने सेलेक्ट कर ली, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोगों ने अपने जो जो वेरिएंट स्पेसिफिकली वाइट कलर के अंदर जितने साइजेस हैं उसकी आपने इन्वेंटरी मैनेज कर लेनी, सबकी कर लेनी अलग अलग से। तो यहाँ से आप लोगों ने वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद होगा क्या, अल्टीमेटली यहाँ जो होंगे यहाँ से आप लोगों ने सेव करना है सबसे पहले। तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ आप लोगों के पास ना चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, यानी कि इन्वेंट्री आ गई है ना उनकी, अभी आउट ऑफ स्टॉक है तो उसकी इन्वेंट्री आ गई है। यहाँ से इन्वेंट्री करनी है। अभी हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। देखिए ऑर्डर्स के सेक्शन के अंदर मैं बता रहा था असल ड्राफ्ट पोर्शन क्या होता है। ड्राफ्ट ये होता है कि हम लोग जो है ना इसके अंदर ये देखें, अब ये अवेलेबल है ना 8 नंबर वाइट कलर के अंदर अवेलेबल है। मैं करता हूँ बाइट नाउ,
मैंने बाय नाउ किया तो सेटअप नहीं हुआ यहाँ पे आएगा चेकआउट का पेज, जिसके ऊपर मैंने डालनी है अपनी डिस्क्रिप्शन नेम, अपना डालना है मैंने चीज़ें जो है अपनी जो भी चीज़ें हैं एड्रेस और ये वो दिस एंड दैट। अगर मैंने ऑर्डर पे क्लिक नहीं किया कि भाई मुझे शिप कर दो और मेरा माइंड चेंज हो जाता है, क्या मुझे कोई भी इशू आ जाता है और मैं ऑर्डर नहीं करता, मैं बस अपना नाम डाल देता हूँ और एड्रेस डाल देता हूँ, बाकी अभी चीज़ें डाल के उसे ओके नहीं करता, तो वो मेरे पास आ जाएगा अबंडेंट चेकआउट्स के अंदर। ठीक है, ये इसकी एडवांस फीचर है। और ड्राफ्ट के अंदर आ जाएगा कि मैं अपने से कोई ऑर्डर डालना, ड्राफ्ट के अंदर आ जाएगा कि मैंने मैनुअली, मेरे पास आया व्हाट्सएप पे बंदा और मुझसे कहता है भाई मैंने ऑर्डर करना है आपके स्टोर के ऊपर फलाना प्रोडक्ट, तो आप कर दो। मैं आऊँगा क्रिएट ड्राफ्ट ऑर्डर में, यहाँ से क्लिक करने के बाद सारी मैनुअली ऑर्डर उसका अपने स्टोर के ऊपर प्लेस कर लूँगा। ठीक है, बजाय इसके कि वो मेरे स्टोर पे ऊपर आए, मेरे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करे और यहाँ से आके ऑर्डर करे, इसके बजाय कि मैं ही अपना उससे ऑनलाइन ही ऑर्डर व्हाट्सएप पे लिया और मैंने स्टोर पे डाल दिया, ताकि मुझे पता लगता रहे हाँ भाई मेरी टोटल इतने प्रोडक्ट बिक गए। बाद में मैं ये ना देखूँ यार प्रोडक्ट तो मेरे एक कम है, बाद में पता चले नहीं नहीं वो तो मैंने शिप करवा दिया था, स्टोर के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, अबंडेंट चेकआउट में वो आता है कि जो मैंने अभी बताया कि उस बंदे ने बाय नाउ किया, चेकआउट पेज से वापस आ गया, ऑर्डर नहीं किया कंप्लीट, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। हम उनको दोबारा कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे पूछते हैं सर आपने ऑर्डर क्यों नहीं किया, आपको कोई इशू था, आपको ट्रस्ट नहीं है, या जो भी इशू है आप हमें बताएं, हम वो सॉल्व करते हैं। और बहुत सारे ऑर्डर्स इसके अंदर से आपके निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट आ जाता है। प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहले आप लोग प्रोडक्ट्स है, ये आपका प्रोडक्ट जैसे हमने लिस्ट किया है, कितने स्टॉक में है, क्या है सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलती रहती है। प्रोडक्ट इस पर क्लिक करके जैसे अभी हमने एडिटिंग की, इसकी यहाँ से वो एक्टिव एडिटिंग हो जाएगी। ठीक है, उसमें आप लोग बल्क के अंदर इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप और वेबसाइट से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो बेसिकली सिर्फ आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि बेसिक चीज़ है क्या। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कलेक्शन पेज। कलेक्शन हम लोगों ने जैसे एक अभी बनाई शूज़ की कलेक्शन, इसको हम खोल लेते हैं, जिसमें हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी ये है। इस कलेक्शन के ऊपर हम लोग को स्पेसिफिकली इमेज भी लगाना चाहते हैं कि हम लोगों का जब स्टोर के ऊपर हम लोग कोई अपनी कलेक्शन को सेलेक्ट करें तो हम लोगों के पास कलेक्शन पेज के ऊपर वो शो हो, कोई इमेज सबसे ऊपर कलेक्शन पेज खोला हो, इस जगह पे करके कोई इमेज शो हो रही हो, नीचे कलेक्शन के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। तो ये अलग चीज़ें, ये आप लोग छेड़खानी करेंगे तो समझ आ जाएगी। असल मकसद ये है कि आपको पोर्शंस की समझ आए कहाँ पे क्या होता है। फिर इन्वेंट्री है कि स्टोर की किसकी इन्वेंट्री कितनी है, आपके पास कितने स्टॉक पड़ा हुआ है, सारा ये इन्वेंट्री में जो हम डिस्कस कर चुके। परचेज़ ऑर्डर्स, अगेन ऑर्डर्स की बात आ गई कि जो भी है, जो हमारे पास ऑर्डर्स सप्लायर के थ्रू आए, ठीक है, आप लोगों ने जो सप्लायर से चीज़ें ख़रीदी हैं उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आता है। असल ऑर्डर्स यहीं पे आते हैं, क्लाइंट जो देता है, जो हमने परचेज़ किया होता है पीछे से जो हमारा स्टॉक होता है उससे उसके वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। ये ट्रांसफ़र क्या है इसको स्किप कर दें, ये फिर से इसकी ज़रूरत नहीं है। गिफ्ट कार्ड्स क्या होता है इसको आप लोग सीख लेंगे एडवांस चीज़ों में कि आप लोग अपने प्रोडक्ट के लिए कोई गिफ्ट कार्ड बनाना चाहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट आप ख़रीदोगे, 2 ख़रीदोगे इकट्ठे तो ये गिफ्ट आपको साथ मिल जाएगा, दिस एंड दैट। हम लोग इसका यूज़ नहीं करते, हम लोग एड ऑन्स एप्लीकेशंस का यूज़ करते हैं, थर्ड पार्टी, वो बेस्ट रहती हैं। उसके बाद कस्टमर्स इस जगह पे आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें शो होने लग जाती है कस्टमर्स के मुतल्लिक। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग का, इसका हम लोग कोई काम नहीं होता हमारे से। ये एट्रीब्यूशन, ऑटोमेशन, मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। बहरहाल हम लोगों को यहाँ पता चल रहा होता है सेशंस कितने हो रहे हैं, सेशंस मतलब कितने लोगों ने हमारे स्टोर को देखा, ये मैंने देखा तो ये सेशन काउंट होता है। ठीक है, तो ये 3 सेशंस हुए अभी तक, क्योंकि अभी आप लोगों के सामने स्टोर बनाया है। स्टोर का कन्वर्जन रेट क्या है, यानी कितने % लोग ख़रीद रहे हैं, जितने लोग विजिट कर रहे हैं उनमें से ख़रीद कितने % रोक रहे हैं, तो ये आपका कन्वर्जन रेट होता है। ऑर्डर एट्रीब्यूशन इन मार्केटिंग और सेल्स एट्रीब्यूशन इन टू मार्केटिंग, ये दोनों चीज़ें आपकी नहीं हैं फ़िलहाल, इनको स्किप कर दे। या मार्केटिंग के सेक्शन की चीज़ें, तो मार्केटिंग में हम इन चीज़ों को सीखेंगे। ये क्या है, इससे हमारा कोई बहरहाल काम नहीं होता। कैंपेन्स, एट्रीब्यूशन, ये वो, इस पोर्शन में आप लोग तकरीबन बिल्कुल ज़ीरो के बराबर खेलेंगे, कस्टमर्स के अंदर भी ज़ीरो के बराबर खेलेंगे। आपके मेन पोर्शन ये तो हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद ये डिस्काउंट्स का ऑप्शन है, अगेन जिस तरह गिफ्ट होता है इसी तरह ये डिस्काउंट्स होते हैं, हम लोग ये बना सकते हैं। कॉन्टेंट में क्या होता है कि हम लोग अलग से जो चीज़ें हैं ना वो कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा क्या है, मेन्यूज़ बना सकते हैं यहाँ से,
जो ऊपर आप लोगों को मेन्यू शो हो रहा था हेडर फुटर के तौर के ऊपर, यहाँ पे जो आप लोग मेन्यू देख रहे हैं स्टोर के अंदर, ये मेन्यू आ रहे हैं, ये हेडर का फुटर के अंदर जो मेन्यू आ रहा होगा, यहाँ पे नीचे जो फुटर हम क्रिएट करेंगे उसमें जो मेन्यू आ रहा है, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ से बनाते हैं मेन्यूज़ के सेक्शन के अंदर। तो फुटर मेन्यू यहाँ से और मेन मेन्यू हम लोग यहाँ से बना के सारी की सारी चीज़ों को क्रिएट मेन्यू करके हम लोग जो चीज़ ऐड करना चाहें, कलेक्शन पेज ऐड करना चाहें, जो ऐड करना चाहें हम लोग यहाँ से ऐड कर पाएंगे। ठीक है, करना कैसे है, अगेन यहाँ से क्रिएट अ मेन्यू करना है, यहाँ पे आप लोग कुछ भी डाल दो भाई, कुछ भी डाला सकते हैं, मेन मेन्यू है ना, ऐड मेन्यू के, एक मिनट रुके, यहाँ से हम जाते हैं यहाँ यहाँ पे हम लोग मेन्यू के अंदर कोई और चीज़ ऐड करना चाहते हैं, जो कोई लेबल डालना चाहते हैं, ऐड मेन्यू करना चाहते हैं, कोई मेन्यू के अंदर जो चीज़ भी करना चाहते हैं वो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ से कोई अगेन एक और मेन्यू ऐड करना चाहते हैं प्रॉपर, वो यहाँ से होगा, हम लोग मेन मेन्यू कर लें। मेन्यू के अंदर क्या क्या होना चाहिए, अबाउट अस का पेज होना चाहिए, वो लिंक उसके ऊपर स्टोर का कौन से पेज का होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कोई कलेक्शन पेज है हमारा, उसको हम लोग मेन्यू के अंदर रखना चाहते हैं और हम उसे लिंक करना चाहते हैं हमारे किसी कलेक्शन पेज के साथ। कलेक्शन पेज के अंदर हम लोगों ने जो शूज़ की कलेक्शन पेज बनाई है वो यहाँ आ जाएगी, तो हम लोग इसको करके यहाँ पे सेव कर देंगे, तो मेन्यू के अंदर ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चली जाएगी। समझ रहे हैं? ठीक है, इस तरीके से चीज़ होती है। जो भी सारी चीज़ होती है, जो भी आप वहाँ से चेंजेस करेंगे, आप लोग यहाँ से आके उसे रिफ़्रेश करेंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि चेंजेस क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इस तरीके से होगा ये। बेसिकली आप लोग ये समझें कि अभी हो क्या पोर्शन में क्या पड़ा हुआ है, क्या पोर्शन में क्या पड़ा हुआ है, आपके पास काम करने के टूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई आप लोग अब क्या करोगे आगे, उसका यूज़ किस कदर क्रिएटिव लेवल क्रिएटिव कर सकते हो, वो अलग चीज़ है। उसके बाद आपके पास ब्लॉग पोस्ट आ जाते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं हम आर्टिकल्स लिखें अपनी वेबसाइट के ऊपर लंबे लंबे, जिसके ऊपर कंटेंट पड़ा हो, हम लोग करते ही नहीं है, ई कॉमर्स के अंदर ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो लेकिन अगर आप चाहें तो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन नहीं करते, मार्केट्स इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है आप लोगों से बेसिक लेवल के ऊपर। बस ये है कि आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में आपका स्टोर चल रहा है, आप बहुत बड़े इंटरनेशनल स्टोर्स बनाओ तो आप यहाँ पे अलग अलग मार्केट सेलेक्ट करते हो, फिर ये एनालिसिस आ जाता है जब आपका स्टोर चल रहा होता है प्रॉपर, आप लोगों को यहाँ पे सारा स्टोर हो रहा होता है, सेल्स कितनी आ रही हैं, कस्टमर जो है रिटर्निंग रेट क्या है कस्टमर का, कितने रिपीटेड कस्टमर्स हैं, यहाँ पर सारे आपको ग्राफ नज़र आ रहा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में समझ में आने लग जाएंगी जैसे ऑर्डर्स आता है। ये सारी एडवांस चीज़ें, इनको कैसे एनालाइज करते हैं, इसमें कोई हाई फाई रूल्स नहीं है, आपको पता लग रहा है भाई टोटल सेम ओवर टाइम किस दिन के किस पोर्शन के अंदर आपको सेल आई, यहाँ पे कौन कौन से ऑर्डर्स हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा होता है। फिर जो है रिपोर्ट्स की, इसकी सारी की सारी की जो चीज़ें की रिपोर्ट्स हैं, कब कौन आया है, सेशंस हुए, क्या हुआ, कैसे कैसे, वो सारी यहाँ पे आती है। फिर लाइव व्यू के अंदर आप लोगों को मिल जाता है कि भाई कस्टमर अभी कोई बैठा हुआ है, अब एक मैं बैठा हुआ हूँ लाइव यहाँ पे स्टोर के ऊपर, मुझे बता रहा है 1 विजिटर लाइव बैठा हुआ है, पूरी दुनिया से जहाँ जहाँ से बैठे हुए मुझे यहाँ पे सारे लाइव रिपोर्ट्स के ऑर्डर आ रहा है, कोई चेकआउट में फंसा हुआ है बंदा, कोई परचेज कर रहा है, लाइव स्टोरी का जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, बेसिक आप जब लॉग इन करेंगे आपके पास जो चीज़ें आएंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी सारी। ठीक है ना, ये चीज़ें सारी आप लोगों को समझ में आ जाएंगी कि भाई यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं, समझ में आ गई होंगी आई थिंक यहाँ तक, ये सारी चीज़ें। अब ऑनलाइन स्टोर एक अलग चीज़ है एंटायरली, इसका कॉन्सेप्ट अब मैं समझाऊंगा कि भाई यहाँ से हम लोगों ने चीज़ों को सीख लिया तो ये क्या चीज़ है, इस पे हम डिस्कस करते हैं अभी। तो ये चीज़ें हम लोगों ने क्या कवर करना था अभी तक जो कवर करना था, शॉपिफाई स्टोर को बनाना, सेटअप करना, डोमेन्स, प्लान्स, थीम्स रह गया, सेटिंग्स तकरीबन कर ली है, लेकिन असल सेटिंग्स का पोर्शन एक और है, वो करना डिस्कस, प्रोडक्ट को ऐड करना, कलेक्शन पेज को ऐड करना, ये हो गया। प्रोडक्ट की इमेजेस मैंने बता दी, डिस्क्रिप्शन कहाँ पे होती है ये भी बता दी, इमेजेस कैसे होती हैं कि ये भी बता दिया। ठीक है, एडवांस के अंदर बताऊंगा कि ये बनानी किस तरह है, अच्छे तरीके से क्या होता है, इंप्रेशन किस तरह ज़्यादा इसका अच्छा होगा, कैसे होगा, रिकमेंडेड क्या है, ये सब बात की चीज़ें सब कुछ समझाना था, ये समझ में आ चुका। अब ये एक लेक्चर की एपिसोड ख़त्म करता हूँ, इसी लेक्चर की एक और एपिसोड बनाऊँगा, उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि असल में जो चीज़ें हम लोगों ने ये तो सारी समझ ली हैं, अब एक पोर्शन ये है सेटिंग्स का, ये क्या है सब कुछ, और उसके बाद फिर क्या है ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाने के बाद ये क्या चीज़ें आ रही हैं, थीम्स जो रह गया है हमारे इस पोर्शन के अंदर से, इसके ऊपर बात कर लेंगे, और फिर जो बाकी चीज़ें रह रही हैं उन पर बात कर लेते हैं।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं वो आपको सारे बताता हूँ। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको दोबारा दोबारा देख लें, लेकिन ये है कि इसको आप दोबारा से एक मर्तबा कर लिया ना आप लोगों ने ख़ुद से, तो ये आपका डन हो जाएगा, आपको सारी परेशानियाँ इससे ख़त्म हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।